नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक क्रिएटर में। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो दी थी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है और उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो उसी ट्रांसफार्मर की वीडियो में आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है, जो कि मुझे वीडियो से एक फीडबैक मिली और वही मैंने देखा कि कुछ लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही स्टेप डाउन बता रहे हैं, कुछ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ पे उसका काम होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो वैसे तो मैंने उसके ऊपर एक काफ़ी अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चाहो तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में जल्दी से समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए, मैं हर एक वीडियो के शुरू में बोलता हूँ कि जब भी हम किसी डिवाइस की या किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो 80% चीज़ें जो होती हैं वो उसके नाम से हमें क्लियर हो जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर के केस में है, ट्रांसफार्मर आपका ट्रांसफॉर्म वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म करना। अब ट्रांसफार्मर आपकी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो वोल्टेज को, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि वोल्टेज को कम भी करता है और वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर के केस में बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर इज़ ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। हम कभी भी ट्रांसफार्मर के केस में ये नहीं बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज या फिर ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द वोल्टेज। कारण ये है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ हमारा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, ये दोनों काम करता है। इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्म वर्ड का यूज़ करते हैं कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो चलिए, ये तो हो गया ट्रांसफार्मर। वैसे एक बेसिक डेफिनेशन होगी ये तो बेसिक। वैसे इसके ऊपर जो अगर आपने पूरी अच्छे में डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैंने आपको बताया कि लिंक मैं उसको दे दूंगा। अब बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, जब हम ट्रांसफार्मर की अंडरस्टैंडिंग करेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की, आपको सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में ध्यान से सुनना है, 3 चीज़ों के बारे में ध्यान से देखना है। अगर आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होगी, आपको कोई भी ट्रांसफार्मर आप पूछे आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप उसे सही तरीके से बता सकते हो। कोई भी आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा उसका कोर और तीसरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ से आप उसे इनपुट की सप्लाई देते हो। तो यानी कि जिस भी तरफ से या जिस भी साइड से आप उसे इनपुट दोगे वो आपकी वाइंडिंग हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग होगी। जहाँ से आप उसकी आउटपुट को ऑब्टेन करोगे या आउटपुट लोगे वो वाइंडिंग उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। जो आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसके ऊपर आपकी दोनों वाइंडिंग जो है वो रेस्ट करती हैं, दोनों वाइंडिंग उसके ऊपर आपकी लिपटी हुई होती है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मान लीजिए आपके पास कोई एक वायर का पीस है। जैसे ही उस वायर में आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से आप कनेक्शन दोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जो 2 आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स। तो मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होगा कि उस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब अगर आपकी वायर का पीस सिर्फ इतना सा पीस है या आपकी स्ट्रेट वायर का पीस है तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा वो क्योंकि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है जी। लेकिन हम ट्रांसफार्मर के केस में क्या करते हैं, अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की बात करें, मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग की साइड पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी वायर है या जो हमारी कोयल है उसे हम गोल गोल कुछ इस तरह से उसे हम लपेट देते हैं ट्रांसफार्मर के कोर पे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है जी। तो होता क्या है कि जब भी हम इसे इनपुट में हम कभी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सारी कोयल जो होती है वो एक ही कोर में एक ही साइड पे जो है वो रेस्ट कर रही है, एक ही साइड पे से लपेटा गया होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो जाता है। और क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो लेमिनेटेड कोर के ऊपर इसकी वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है, तो होता क्या है कि ये जो आपका फ्लक्स जो प्राइमरी साइड पे आपका प्रोड्यूस हुआ है ये ट्रांसफार्मर कोर में ही आपका फ्लो करता है और उस तरफ से वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोयल है उसके बेस पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी कोयल होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जितनी कम आपकी कोयल होगी उतना ही कम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो मान लीजिए अगर आपको आउटपुट की तरफ में आपको जितनी आपने इनपुट में सप्लाई दी है, आउटपुट में अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप क्या करोगे, इनपुट में आपकी जो सप्लाई है वहाँ से आपने दे दी, आउटपुट में आप क्या करोगे, कोयल के टर्न बढ़ा दोगे, यानी कि कोयल जितनी ज़्यादा कोयल होगी उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपकी आउटपुट जो होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको आउटपुट में वोल्टेज कम चाहिए, इनपुट में आपके पास ज़्यादा है, मान लीजिए 440 वोल्टेज आपके पास इनपुट में है और आपको 220 वोल्टेज आउटपुट में चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, इनपुट में आपने 440 वोल्टेज दी, लेकिन आउटपुट के तरफ में क्या करोगे, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न आप कम कर दोगे 220 के हिसाब से। तो 220 वोल्टेज के हिसाब से आपने टर्न कम कर दिए, तो यहाँ पे आपको 440 वोल्टेज दिए आपने, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपने कम कर दिए और 220 वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल गई। तो
तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे तो अगर एक समरी की हम बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को कम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट में यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्योंकि हमें वोल्टेज को कम करना है तो प्राइमरी में आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो आपको वोल्टेज कम मिलेगी। तो आई होप कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला हुआ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.